तीसरा कंडीशन हमारा कहता है कि इसका नाम है एसोसिएटिव, क्या नाम है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, अब देखना ये जरूरी है कि एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत में किस कंडीशन को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास तीन इंटीजर्स हैं, ए, बी और सी। क्या है इसमें कि आप इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स की बात कह रहा है। अगर इसको पॉजिटिव नंबर लेना होता, नेगेटिव नंबर लेना होता, तो कहता है यदि तीन नंबरों में कोई एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो समझ में आता है। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ इंटीजर मान लीजिए। तो इंटीजर में हम जानते हैं कि नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं, यहां तक कि जीरो भी उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो और ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। यानी जीरो को हम लोग न्यूट्रल मान लेते हैं कि जीरो तो चलिए प्लस तो है ही नहीं, तो जीरो को माइनस भी तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या इस कंडीशन, ये जो कह रहा है कंडीशन, ये जो भी कंडीशन कह रहा है, क्या वो हमारे तरफ से सेटिस्फाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहे हैं इसमें कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं या फिर ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर सी को रख दें, तो क्या जो हम कंडीशन कह रहे हैं, इंटीजर्स कोई भी रख लीजिए, ए बी सी में कोई भी रख लीजिए, क्या उसके आंसर में बदलाव होंगे। तो यही तो हमें जानना है कि इस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं एडिशन के, ये रिलेटेड तो इंटीजर से है। तो हमको समझना ये जरूरी है कि जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं एडिशंस के, क्या प्रॉपर्टीज के अंदर कंडीशंस के आधार पर किसी भी इंटीजर्स को अगर हम लोग उस कंडीशंस के आधार पर रखते हैं, तो क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, चाहे न्यूट्रल, कोई भी इंटीजर्स हो, इस कंडीशन को फॉलो करते समय क्या उसके उत्तर में बदलाव होंगे, क्या उसके आंसर्स में बदलाव होंगे। तो अभी तक तो हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। वैसे तो क्लोजर प्रॉपर्टी एकदम बिल्कुल सिंपल था। दूसरा हमारा कॉम्पिटेटिव था कि ए प्लस बी कर लें चाहे बी प्लस ए कर दें, इसमें भी तीसरे बदलाव नहीं देखे हम। तो हम तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस कंडीशंस को हम फॉलो कर रहे हैं तो इसके बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे इक्वल लगाया है। तो इक्वल का मतलब होता है कि चाहे आप इस साइड रहिए चाहे आप उस साइड रहिए, दोनों साइड हम बराबर लेके चलेंगे। अगर एक तरफ नेगेटिव आता है दूसरी तरफ भी नेगेटिव आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव प्लस नेगेटिव जब पॉजिटिव हो जाता है, तो दूसरी साइड भी आरएचएस में भी पॉजिटिव ही आएगा। इतना तो समझ में आता है ना। तो इसी कंडीशंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जो हम तीसरा प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशंस है, इसको फॉलो करते समय कह रहे हैं कोई भी तीन इंटीजर्स ले लीजिए, ए हो, बी हो या सी हो, अगर इस कंडीशंस के अंतर्गत हम रख रहे हैं इंटीजर्स को, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं, सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ए बराबर 2 हो, b इक्वल टू 3 हो एंड c इक्वल टू 4 हो। इसमें ये समझ आ रहा है कि देखिए हम तीनों को पॉजिटिव ले लिए हैं, एक बार हम नेगेटिव लेकर के देखेंगे क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। देखिए इसका डिस्प्ले में रखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4।
यहां पर लेते हैं 2 + 3 + 4, देखते हैं सेटिस्फाइड हो जाएगा नहीं होता है। तो 2 + 7 = 5 + 4, यहाँ पर देखिए 9 = 9 हो गया। यानी ये समझ में आया इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जितना है उतना ही राइट हैंड साइड भी आ रहा है। वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, हमारा साइन भी बराबर आ जा रहा है। तो चलिए इस बार हम लोग इस वैल्यू को किसी में पॉजिटिव रख लेते हैं, किसी को नेगेटिव रख लेते हैं। तो क्या फिर भी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो चलिए एक बार हम -2 रख लेते हैं, इसको भी हम -4 मान लेते हैं। क्या फिर भी इस कंडीशन को फॉलो कर पाएगा वो? देखते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि a + b + c या फिर a + b ब्रैकेट में बाहर कर दीजिए c, कंडीशन तो वही है ना। चलिए a की जगह में -2 रख लेते हैं, प्लस b, 3 की जगह 3 रख लेते हैं, पॉजिटिव है, प्लस -4 यहां पर हो जाएगा ये, इसको ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर a + b है तो हम -2 + 3 कर लेते हैं, प्लस -4 कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए -2 प्लस ब्रैकेट में डाले रहते हैं 3 + -4। यहाँ पर ये -2 + 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस से 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए -2 प्लस इसमें हम ऐड करते हैं, इसको 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 हम करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 1, वो भी माइनस में, यहाँ पर -1 -4 बचा हुआ है। तो क्या ये जो प्रॉपर्टीज आएगा वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? प्लस माइनस -1 = 1 -4, यहाँ पे -3 = -3। देखिए यहाँ पर बदलाव हो गया, वैल्यू तो सेम हो ही रहा है, साइन भी एकदम बराबर हो रहा है। अगर इधर माइनस है तो उधर भी माइनस, इधर प्लस है तो उधर भी प्लस। यानी ये जो कंडीशन कह रहा है कि एडिशंस के तीसरा मान लीजिए, पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी अगर है जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसको आप सेटिस्फाइड करते हैं तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी दोनों का बराबर आएगा। समझ में आ रहा है ना?